किसी भी जीवन में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का भाव होना बहुत जरूरी है। जब ग्रेटिट्यूड का भाव होता है तो चीजें वापस लौट कर हम तक आती है। तो हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप बिजनेस में हैं, जिस फैमिली में हैं, जिस पेरेंट्स के साथ हैं, जिन बच्चों के साथ हैं, जिन गुरु के साथ हैं, जिस अपलाइन के साथ हैं, तो फर्स्ट ऑफ थैंक टू गॉड कि उन्होंने चुना है उन सबको हमारे लिए और हमें चुना है उन सब के लिए। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी होता है सब उसकी कृपा से, उसकी ब्लेसिंग से ही होता है। और वो बेस्ट करता है। राइट, हमारे लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों, यहाँ क्यों, वहाँ क्यों नहीं, इस तरह क्यों, बहुत सारे लॉजिक हमारे हो सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर हम नहीं जानते, सबसे बेहतर वही जानता है। और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वो देख रहा होता है, जब कोई नहीं कर रहा होता है तो वो कर रहा होता है, जब कोई साथ नहीं होता तो वो साथ होता है, और सब उसी की ब्लेसिंग से ये लाइफ चलती है और ये पूरा यूनिवर्स का जो संचालन है वो चलता है। एक चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें, हम जिस भी, जहाँ भी, जिस लेवल पे हों, जहाँ भी हों, कि आप देखिए इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज है, इतना ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हजारों लाखों पृथ्वियां हैं, इतने सारे ग्रह हैं, उसमें एक हमारी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पे अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा देश, उस देश का एक छोटा सा प्रदेश, वहाँ का एक छोटा सा जिला, उसका एक छोटा सा घर, उसका एक छोटा सा गांव। राइट, और उसके एक छोटे से परिवार में हम अगर देखें तो पूरी यूनिवर्स में पृथ्वी को ढूंढना भी मुश्किल है। इतना इतना बड़ा यूनिवर्स है। और तो हम, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है। और यहाँ पर महेंद्र पटेल जी आ चुके हैं, तो ब्लेसिंग्स हम सबको ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ कि आज हम महेंद्र जी को सुनेंगे। जो भी हमारे लीडर्स जूम पर आ रहे हैं वो सब, वो भी परमात्मा की कृपा है। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। राधे हाँ राधे, जी। हरे कृष्णा। आप सभी साथियों को स्वागत है। आप सभी लोग आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। सर, आज का जो हम बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मेरा नाम महेंद्र पटेल है और मैं भोपाल से हूँ। और मैं एज आरओ का टेक्नीशियन पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। तो इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में एक सपने लेके आया। और आज जैसे कि हम जो इवेंट आज हम कर रहे हैं, इस इवेंट का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और हम इस इवेंट में अटेंड करके और बड़े बड़े हम अपने सपने कैसे पूरे करते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर, हम इस कैंगन जर्नी को स्टार्ट किया क्योंकि सर, जब भी हमारे साथ राम बहादुर पटेल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, क्योंकि हम सर्विस में हुआ करते थे, तो सर्विस में हमारे पास 20 कॉल 15 कॉल पर डे हमको करना रहता था। लेकिन सर हमारे लिए 2 घंटे 3 घंटे वेट किए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर को कि अगर सर वो दिन हमारा इंतजार ना करते या हमें उस दिन प्लान ना बताते तो शायद मैं कैंगन में नहीं आता। तो हमारे सीनियर साथियों का भी बहुत बहुत सहयोग है। और हमारे जितने वैभव दादाजी हैं, जो हमारे हमें समय समय पे आके यूजेस, पानी का यूज है और हमारी जो थेरेपी है, और हमारे जो और भी जो घर के हम अपने किचन को ही औषधि कैसे बनाए, वो हम बीच बीच में जानकारी देते रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे जो आज जो यूजर हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज इसलिए हैप्पी हैं क्योंकि प्रॉपर यूज हम करवा पा रहे हैं अपने ग्राहकों को। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सर का काफी मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हमारे महेश आड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें हमें इवेंट इवेंट बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं कि हम इवेंट में कम समय में ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि हमें उत्साहित करते रहते हैं कि आप लोग इवेंट में लोगों को कनेक्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने आप सभी साथी हैं आज, आप सभी लोग वाकई में बहुत लकी हैं कि आज हम एनर्जी कंपनी में हैं। क्योंकि कहते हैं कि हम चाहते तो हैं अच्छी चीजें, लेकिन कई बार हमें नहीं मिल पाती है। हम सब लोग कहते हैं कि आज हम जो भी हैं अपने मेहनत से हैं। वाकई में हम मेहनत से हैं यहाँ। लेकिन लेकिन होता क्या है सर कि मेहनत एक मजदूर भी करता है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन आज वो वहीं रह जाता है। तो सही प्लेटफॉर्म, सही चुनाव और सही लोग, सही व्यक्ति का मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो वाकई में आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी अच्छी कंपनी मिली है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और इतने अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं हमें, जो सही 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 समय पे हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो वाकई में हम सभी लोग बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं
कि हमें सही प्लेटफॉर्म मिला है, सही लोग मिले हैं और हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो हम हमेशा, आज जितने भी हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं, हमारे साथ जो नए साथी हैं, हमेशा लोगों के संपर्क में बने रहें। होता क्या है, कई बार हम रिलेशन हमारा बिल्ट होता है, कई बार हमसे वो उस समय डिवाइस नहीं ले पाए या उस समय हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाए। हो सकता है वो उस समय सही मूड में ना हो या और भी कुछ, सबके जीवन में कुछ चलता रहता है ना। हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ उठापटक होती रहती है। हो सकता है उनके लिए सही समय वो ना हो, लेकिन हम उनसे कनेक्ट रहेंगे, हम उनसे एक रिलेशन बिल्ड करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारे साथ वो बिजनेस भी करेंगे और एक बहुत बड़े लीडर बन के भी आगे आएंगे। तो मेरा सभी से यही, हम जो करते हैं हम वही शेयर करेंगे कि आज हमारे साथ भोपाल में, या हम कहें कि आज सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सफलता की बात करें तो आज हम सीख ही रहे हैं। बट ये है सर, मेरे पूरे गर्व के साथ कहूंगा कि आज हमारे साथ 10,000 ग्राहक हैं जो बहुत हैप्पी हैं और मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। 10,000 लोग ऐसे हैं जो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, छोटा बेटा मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, हमें अपने घर का सदस्य मानते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके घर के सदस्य लायक मैं बना। क्योंकि होता क्या है सर कि बहुत सारे आर वाले व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, लेकिन किसी का फैमिली मेंबर बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि सर हमारा फैमिली है, लेकिन फैमिली मेंबर बनना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा सौभाग्य है कि आज उन सभी लोगों का मैं एक फैमिली मेंबर हूँ। जब भी शादियां होती है तो कॉल आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहन आपको आना है, आपके घर की शादी है, 2 दिन पहले आना है। आज ही मैं कल कॉल कर रहा था, क्योंकि कल मैं कॉल कर रहा था लोगों को इनवाइट इनवाइट करने के लिए। तो कॉल आ रहा था, मीटिंग में था, क्योंकि वो कॉल कर रहे थे तो मेरा मीटिंग में था। तो वो मुझे बोले कि सर आप बहुत मेहनत क्यों, बहुत बिजी हो आजकल। मैंने कहा सर, आज आप आपके बेटी के शादी के लिए जितना बिजी हैं सर, उससे कई गुना बिजी मैं अपने प्रोग्राम को लेके हूँ। क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम जो है ना सर, कि वो जिम्मेदारी है मेरी, कि आप जैसे अपने बेटी की जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं, उसी तरह मैं अपने इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को सफल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा हूँ। तो वाकई में सर मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि आपको इंतजार करना रहा। तो 5 से 6 बार कॉल आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज कोई अपना फैमिली का सदस्य मान के मुझे कॉल है, कि कहीं महेंद्र भूल ना जाए। तो हम सबसे रिलेशन बिल्ड करते रहें, कभी ना कभी काम आएगा। कहते हैं कि गंदा पानी है, हो सकता है पीने का काम ना आया, लेकिन आग बुझाने का काम तो जरूर आएगा। तो वाकई में हमारे जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ में काम आता है। आप नए लोग अब नए लोगों को क्या होता है सर, कि हम कई बार पता नहीं चलता है कि वास्तव में प्रोस्पेक्ट हैं या नए लोग हमें कैसे मिले। अब जैसे हमारे पास शुरू में जब हम भोपाल आए थे तो उसमें कोई नहीं थे हमारे यहाँ भोपाल में। और हमारे अगर रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन में मैं एक भी व्यक्ति के साथ काम नहीं कर पाया हूँ, चाहे आरओ को लेके है या हम केंगन में हैं। केंगन डिवाइस भी हमारे रिलेशन में अभी लगी है रिसेंटली, सतना में लगाया है हमने भैया के यहाँ। वो भी किसी के रेफरेंस हैं, डायरेक्ट हमने वो भी नहीं लगाया। तो कई बार होता क्या है कि रिलेशन में हम उतना काम नहीं कर पाते हैं, जो लेकिन जो हमारे स्ट्रेंजर होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो हम पे बिलीव करते हैं। तो हमें स्ट्रेंजर में रिलेशन जितना हमारा, वो हमारे अपने बन जाते हैं। आज हम जब हम कई बार हमारे नए साथी आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है। तो हम, हाड़ा जी भी हमारे कहते हैं कई बार कि 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आए उसको छेड़ दीजिए आप, और छेड़ो तो छोड़ो मत। तो जब भी हम उसको प्रोस्पेक्ट करते हैं, इन द सेंस हम उसको प्रोस्पेक्ट करें, हम अपनी जानकारियां शेयर करें उसके साथ। जब हम अपनी जानकारियां शेयर करते हैं और इफेक्टिव जानकारी अगर होती है, तो वाकई में भविष्य में हमें वो समय देता है। और जब समय हमें देता है तो उसको लगता है कि जब हम डेमो के दौरान उसको फैमिली की वैल्यू, अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है, तो वो हमारे साथ कनेक्ट होता है। अगर हम शुरू में कहीं भी बोल देते हैं कि सर मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा और आपसे करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ सर, तो आदमी हो सकता है बिलीव ना करे। क्योंकि हम बताएं कि जब सर हम ऐसी विषय में बात करने जा रहे हैं सर, जो हमारी पूरी फैमिली, इंटायर पूरी फैमिली की हेल्थ की सिक्योर करने वाला है, तो सर अभी तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब भी आपके पास समय होगा, या हमारा अभी इवेंट है उसके हम प्रमोट कैसे कर रहे हैं, जैसे हमारे पास लोग नहीं, कई लोग कहते हैं कि सर मेरे मैं 20 लोगों की लिस्ट बनाया हूँ, मैं 50 लोगों की लिस्ट बनाया हूँ, या मेरे पास 2 लोग आएंगे। तो वहाँ पे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर हम 20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, 5 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या मेरे पास 20 ही लोग हैं? कोई बात नहीं, वहाँ पे
हमारा रिलेशन नहीं बिल्ट है, हम लोगों से कनेक्ट नहीं थे, इसलिए ये कारण है कि आज हम 15 साल 20 साल मार्केट में काम करने के बाद भी हमारे पास लोग कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बिल्ट नहीं हो पाया, हम लोगों से रिलेशन नहीं बना पाए हैं। तो हम, कोई बात नहीं, हमारे पास समय है, 15 दिन है, 20 दिन है, या हम जब भी शुरुआत करते हैं तो हम प्रोस्पेक्ट करें, स्ट्रेंजर पे काम करें। फ्रेंड फार्मूला भी है हमारे पास, लेकिन फ्रेंड्स फार्मूला में हम सीखते हैं, वहां भी हमें काम करना चाहिए। वो लोग हमें सिखाते हैं, वाकई में नहीं लेते हमसे डिवाइस, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते हैं, लेकिन वो हमें एक अच्छी सीख देते हैं, वो हमें एक अच्छा एजुकेशन देते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए। मार्केट में और लोग तरह तरह के कैसे लोग मिलेंगे, लेकिन हम आज जो यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कुछ सीख पाए हैं, वो स्ट्रेंजर पे हम सीख पाए हैं। स्ट्रेंजर हम प्रोस्पेक्टिंग, स्ट्रेंजर हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो हम मॉर्निंग में पार्क में, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है, या हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो हम गार्डन में जा सकते हैं। सुबह सुबह हम गार्डन में जाके लोगों को कनेक्ट करते हैं, अपना प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपना प्लान बताने का प्रयास करते हैं, फिर उनके साथ हम एक डेमो का टाइम डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद हमें, इसके बाद डोर टू डोर भी हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है डोर टू डोर में। हमारे साथ इतना अच्छा है डोर टू डोर करने का, क्योंकि हम लोग जो आज ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए हैं या ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हैं, 99% हमने डोर टू डोर किया है। और डोर टू डोर में होता क्या है कि हम कई बार मार्केट में मिले हैं तो एड्रेस नहीं बता पाया व्यक्ति ने, या हम नहीं पूछ पाए क्योंकि फर्स्ट मुलाकात है, मोबाइल नंबर ही एक्सचेंज किए। और यहाँ पे मैं बताऊं कि हम जैसे विजिटिंग कार्ड कई लोगों के होते हैं, और मैं, हमारा तो आज भी हम नहीं बना पाए हैं, या समय, या जानबूझ के भी नहीं बनाए विजिटिंग कार्ड। क्योंकि होता क्या है कि हमने आज 15 साल में कम से कम हमारे पास 2 से 3 हजार विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है। उसको हम जब दिया, व्यक्ति ने जब उस समय देख लिया, उसके बाद आज तक हमने उसको देखा ही नहीं कि क्या नाम लिखा है या क्या करते हैं, क्योंकि समय नहीं होता है। हम नए नए लोगों पे काम करने का प्रयास करते हैं, तो हम कई बार सोचते हैं कि कल हम उस विजिटिंग कार्ड को देखेंगे कि हमारे साथ और कितने लोग हैं, या हम किससे कब बात किए थे, तो उसमें कुछ लिखा नहीं होता, सिर्फ विजिटिंग कार्ड ले लिया और हम अपने पॉकेट में रख लिया। ऐसा ही होता है कि हमने भी किसी को विजिटिंग कार्ड दिया और वो अपने पॉकेट में रख लिए, हो सकता है घर तक पहुंचा या नहीं भी पहुंचता है। तो विजिटिंग कार्ड से बेहतर है कि हम नंबर एक्सचेंज करें। हम कुछ जानकारी अगर हम व्हाट्सएप में शेयर भी करते हैं तो उनके पास जाता है, क्योंकि नंबर सेव रहता है, या हमारे पास, हम जब भी उनको कनेक्ट कर पाते हैं कि नंबर सेव रहता है, तो हम जब भी कभी कॉल करते हैं तो वो हमें पहचान जाते हैं। और विजिटिंग कार्ड से हम कई बार हम नहीं उस समय फोन कर पाए, बाद में कॉल किए तो हमें नहीं पहचान पाते हैं। तो डोर टू डोर बहुत बेहतर होता है, क्योंकि हमें एड्रेस पता होता है, एड्रेस लिख लेते हैं। समय कई बार नहीं मिल पाया, हमें लगा कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हम उनके डायरेक्ट घर भी चले जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसलिए आज पहुंच पाए हैं क्योंकि उनका विथ एड्रेस और कॉलोनी पूरा, उसके साथ हमने नाम, एड्रेस, कांटेक्ट उसका, उनका सब हम नोट करके रखे थे। और फिर दूसरा है शॉप टू शॉप। सुबह हम जैसे गार्डन में हम प्रोस्पेक्टिंग किए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, आज हम इसलिए इसको शेयर कर रहे हैं कि आज जो हम इवेंट कर रहे हैं इसमें ये देखने को मिल रही है कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास 5 लोग ही हैं सर, या हमारे पास 20 लोग हैं। तो ऐसा क्या कारण है? हम 15 साल से मार्केट में हैं, तो 20 लोग ही हमारे पास, हमारे 20 ही लोग आएंगे। तो हम जो देखे हैं, जो हम सीखे हैं, कारण यही है कि हमारे पास लोग नहीं है। तो लोग नहीं है तो हम लोगों को ऐसे कनेक्ट करें। हम सुबह गार्डन में हम जाएं, गार्डन में जाके उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं। देन इसके बाद हम वहाँ से अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इसके बाद हम डोर टू डोर भी हम 2 घंटे कर सकते हैं। हमें 8 बजे से 11 बजे तक, 10:30 बजे तक लोग घर पे मिलते हैं, और डिसीजन मेकर लोग मिलते हैं। एक्चुअली अगर हम दिन में 11 बजे 12 बजे के बाद अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो महिलाएं मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो वहाँ पे फिर हमारा प्रोस्पेक्टिंग उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें डिसीजन मेकर चाहिए। तो जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति के अगर हम नंबर एक्सचेंज करते हैं तो फिर हमें प्रोस्पेक्टिंग हमारी आसान हो जाती है, और नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे जो होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे तो नंबर हमें किसी का भी लेना चाहिए, कोई लेते नहीं है तो हमें सिखाते हैं। देन इसके बाद हम शॉप टू शॉप जो है, दोपहर में अगर हमारे पास समय अगर निकलता है तो हम शॉप टू शॉप भी कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। शॉप में भी हमें ऑनर मिलते हैं, उनसे हम अपनी जाके जानकारी शेयर कर सकते हैं। और शॉप में ये अच्छी बात होती है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर, ये यूजर ही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो शॉप में हमें डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा मिलते हैं कि हमें उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हम दे सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड 2 बड़े चैलेंज हर फैमिली फेस कर रहे हैं। या तो पहला, हेल्थ, आज हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू चल रहे हैं। और दूसरा वेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हर फैमिली किसी न किसी में चल रहे हैं। अब वो कई बार होता है कि वो बता नहीं पाते हैं, अलग बात है,
लेकिन हर फैमिली में है सर, ये दो बड़ी प्रॉब्लम हर फैमिली में है जो हम देख रहे हैं। तो शॉप टू शॉप में हमें डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा मिलते हैं, तो हम शॉप टू शॉप भी अच्छा है, हम कर सकते हैं। इसके बाद हम कॉलिंग पे आ जाएं, क्योंकि होता क्या है कि हम अगर प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, डाटा हम बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, अगर हम उन पे काम नहीं किए, उनको कॉलिंग नहीं किए, तो हमारा डाटा एक ऐसा ही कचरे के रूम में रखा जाता है, वो डस्टबिन में भी नहीं जा पाता है। तो हम जैसे कॉलिंग किए, इसके बाद हम 2 बजे आते हैं, लंच करते हैं। 2 बजे 3 बजे जब भी हम ऑफिस में पहुंचते हैं तो लंच करते हैं, या ऑफिस नहीं है घर पे पहुंचते हैं तो लंच करने के बाद फिर हम कॉलिंग कर लेते हैं। ये थैंक यू सर, वैल्यूबल समय देने के लिए। आज हम आपसे मुलाकात हुई थी सर, तो कब आपसे मिलने, या आप मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं भी लेते हैं तो उनको एक थैंक यू बोलते हैं, या मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि थैंक यू वैल्यूबल समय देने के लिए सर। एनर्जी इंडिया कैंगन वाटर महेंद्र पटेल, आपका नाम ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ पे, या कॉल कर सकते हैं। देन इसके बाद हम फिर उनसे हम नेक्स्ट कॉलिंग में फिर हम उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारी हेल्दी इंट्रोडक्शन हो गया। मुलाकात करने के बाद, इंट्रोडक्शन होने के बाद उनके पास भी हमारा नंबर सेव था, और सेव होने के बाद एक उनके पास मैसेज चला गया कि हाँ आज कोई व्यक्ति मिला था। फिर हम उनसे अपना वार्तालाप आगे करते हैं, मैसेज, व्हाट्सएप। और हम कई बार होता क्या है कि हम एक ही दिन में इतने सारे वीडियो भेज देते हैं, इतने सारे व्हाट्सएप भेज देते हैं, कि फिर आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक हमें वो बर्दाश्त करता है। हम अगर झेलता है, देसी शब्दों में कहें तो झेलता है, देन इसके बाद वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने में भी बहुत समय नहीं लगता है। तो हमें इफेक्टिव जानकारी शेयर करना है, और समय समय पे करना है, ऐसा नहीं। और 1 से 2, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर आदमी, आज इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे वीडियो आते हैं, कि व्यक्ति का मोबाइल हैंग करने लगता है। तो हम सभी को इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि लोग इरिटेट ना हो हमारे मैसेजेस से, हमारे मैसेज को प्रॉपर पढ़ें। फिर हम उनसे फीडबैक मैसेज भी कर सकते हैं कि प्लीज सर, आप इस मैसेज को एक बार आप जरूर पढ़ें, या इस वीडियो को जरूर आप देखें, इससे आपको काफी इफेक्टिव जानकारी हमारे परिवार के लिए मिलेगी। क्योंकि आज हम आप सब अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए जिए हैं, और हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। तो हम जब भी परिवार की बात करेंगे तो व्यक्ति बिल्कुल इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट से उसको सुनेगा, समझेगा। तो हमेशा हमें उनके परिवार को लेके बात करना है, उनके फायदे की बात करना है। तो व्यक्ति हमें समय देगा, और जब समय देता है तो वाकई में वहाँ रिजल्ट भी आते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, बहुत सारा चल रहा है, लेकिन सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोग, हम नए साथियों को ये बोल सकते हैं, जैसे कई बार आते हैं कि हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी डिजिटल, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो हम सोच समझ के डिसीजन लें, और सोच समझ के हम उन सब वहाँ ज्वाइन करें। क्योंकि होता क्या है कि आज हम, और बार बार कंपनियां चेंज हम करते हैं ना, तो हमारी फेस वैल्यू मार्केट में जीरो हो जाती है। अगर हम किसी कंपनी में कंटिन्यू 5 साल या 3 साल हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये ग्रो कर रहा है बंदा, यहाँ ये सफल हो रहा है। जो व्यक्ति सफल नहीं होता है, तो वहां पे ये क्लियर हो जाता है कि ये बंदा काम नहीं कर पाया वहां से, इसलिए कंपनी ने चेंज कर दिया। तो वहां पे हमारा जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो जीरो हो जाता है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है कि लोगों के प्रति हमारा जो विश्वास था वो बना रहे, और आगे भी वही चीजें, हम जो भी बोले उनको विश्वास उनको हो। क्योंकि विश्वास ऐसी चीज है, हम चाहे कंपनी भी करें, चाहे हमारे सीनियर पे करें, चाहे हमारे डाउनलाइन पे करें, चाहे हमारे साथियों के साथ करें, कहीं भी विश्वास इतनी बड़ी ताकत है कि हमें जितनी भी नेगेटिविटी आती है, उन सबको वो एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटी वायरस का काम करती है। तो वो नेगेटिविटी जो है ना, वो सब दूर हो जाती है, वो हमारे आत्मविश्वास से। अब आत्मविश्वास में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कि आत्मविश्वास को लेके एक दो ठेले वाले होते हैं, और रोज फल फ्रूट का व्यवसाय करते हैं, है ना। लेकिन एक ठेले वाला बेचारा बहुत गरीब होता है, वो उतना पैसे नहीं होते हैं, शुरुआत ही कर रहा होता है, तो वो सस्ते फल फ्रूट लेके आता है, और प्रयास करता है, उसका विजन ही उसका ये रहता है कि हम आज आज ही इसको सेल कर देंगे, भले ही कम पैसे में कर दें, लेकिन आज ही सेल कर देंगे। और जो ताजे ताजे लेके आता है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं, तो वो ताजे फल फ्रूट लेके आता है, और उसको ये विश्वास होता है कि मेरे फल तो अच्छे हैं और मेरे बिक जाएंगे। विश्वास और प्रोस्पेक्टिंग दोनों को ये इस कहानी में कनेक्ट करेगा, कि हम विश्वास को भी कैसे, अपने विश्वास को कैसे बनाए रखें, और हम नए लोगों से कैसे बोलें, प्रोस्पेक्टिंग करें। प्रोस्पेक्टिंग में हमें बोलना ही रहता है। तो जो उसको विश्वास होता है कि मैं आज जो फल भले ही सस्ते ले जा रहा हूँ, थोड़े से खराब भी हैं, लेकिन आज ही के आज हम इसको बेच देंगे, उसको विश्वास था।
और वो काम क्या करता है कि जब भी वो मार्केट में जाता है तो वो बोलता है, लोगों को अवेयर करता है या लोगों को बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि मीठे फल लीजिए, है ना? जो भी फल वो रखा रहता है कि मीठे-मीठे फल लीजिए, ताज़े-ताज़े फल लीजिए। तो लोग सुन के आते हैं उनके पास। जब उसके पास आते हैं 10 लोग आते हैं, 10 में से 5 लोग, 6 लोग उसका फल लेते हैं। तो ऐसे वो बोल-बोल के, चिल्ला-चिल्ला के वो बोलता है और उसके पास विश्वास तो था ही, तो वो अपना फल-फ्रूट एक ही दिन में सेल कर देता है। लेकिन जो ताज़े लेके आता है उसको ये था कि हमारे तो अच्छे हैं, ताज़े हैं, लेकिन उसके आधे से ज़्यादा बच जाते हैं क्योंकि वो किसी को बोलता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि यहाँ भी फल मिल रहा है। कई बार हम सबके साथ हुआ होगा, आजकल तो ऐसा हो गया कि एक छोटा-सा माइक लगा देते हैं फल-फ्रूट सब्ज़ी वाले, तो हमको उससे पता चल जाता है कि हाँ, सब्ज़ी मिल रही है। भले ही बाजू वाले से ₹2 महँगी भी होगी, लेकिन हमको हमारे माइंड में क्लिक जाता है कि यहाँ पे ये सब्ज़ी की शॉप है या फल-फ्रूट की शॉप है। तो इसी तरह हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास रिज़ल्ट होगा। तो हम अपनी बात रखते रहें और नए-नए लोगों से मिलते रहें और सबका अपना सच है। आज हम जो जिस सच को लेके हम मार्केट में काम करेंगे, तो वही सच हमारा सच है क्योंकि हम दूसरे के सच को अपना सच ना माने तो हम अच्छा रहेगा क्योंकि कई बार दूसरे का सच नेगेटिविटी भी होती है। हमारे प्रोडक्ट को कुछ भी बोल देते हैं तो वो सच नहीं है। जो सच है वो सच है, जो नहीं सच है वो नहीं सच है। तो हम अपने सच को अपना सच मानें, दूसरे के सच को हम दूसरा सच ना मानें। हो सकता है उनका सच बिल्कुल उनके लिए सही है, लेकिन हमारा सच हमारे लिए सही है। तो कई बार होता क्या है कि हम एक-दूसरे को ना थोपें अपना, हम वार्तालाप हेल्दी वार्तालाप करें तो उससे हमारा जो है एक-दूसरे तक जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो पहुँचेगी और उनकी बात हमारे तक आएगी। हम कभी भी आर्गुमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आर्गुमेंट में होता क्या है कि बात बिगड़ती है। आर्गुमेंट हमने किया कि नहीं हमारी हमारी कंपनी ही बेस्ट है या हम ही बेस्ट हैं। तो वहाँ फिर आदमी बोलता है ठीक है हम आप बाद में मिलेंगे। लेकिन हम हमेशा सीख रहे हैं, हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। हमेशा हमारे सीनियर लोग बताते हैं कि लर्निंग देन अर्निंग। हम जब सीखेंगे जभी हम दिखेंगे और अर्निंग भी करेंगे, है ना? तो हम सीख रहे हैं और हम आप सबसे भी सीख रहे हैं और मार्केट में भी सीखते रहते हैं, हमें लोग सिखाते हैं। और मैं बता दूँ कि ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पे स्कूल जाने के लिए हम लोग बैग जो है सर पे रख के जाया करते थे, है ना? तो और कुछ परिस्थितियाँ भी बीच में ऐसी बन गई थी क्योंकि जब जिस घर के पेरेंट्स नहीं होते हैं, उस बच्चे का एजुकेशन और भविष्य क्या होगा वो आप सब जान सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है, हम उसको अपनी ताकत बनाएँ ना कि कमज़ोरी। हमारा एजुकेशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, मेरे फ़ादर बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ अलविदा कर गए थे, तो किसी है ना? हम आप सब जानते हैं, सभी की फैमिली हैं, सभी के परिवार हैं, तो जब हमारे अपने नहीं होते हैं, तो हमारे कोई अपने नहीं होते हैं। लेकिन आज हमारे बहुत खुशी होती है कि आज हम जो नए लोग हैं, वो सब हमारे अपने हैं। हमारे उन सगे से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझे बहुत लव करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सभी लोग आएँगे भोपाल में तो देखेंगे भी। तो हम जहाँ भी हैं, वहाँ हम अपना बना लें। हम जहाँ भी जाएँ, तो या तो हम उनका बन जाएँ, या तो उनको हम अपना बना लें। तो बिज़नेस हमारा ऐसे आस्ते-आस्ते कैसे बिज़नेस बड़ा बन जाता है, हम कैसे बड़े बन जाते हैं, ये हमारा हम लोगों के बीच में कैसे-कैसे सीख-सीख के और अच्छा करने लग जाते हैं। बड़े तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब भी हम बच्चा रहेंगे, तो बचे रहेंगे। तो हमें बच्चा बन के ही रहना है। अगर हमें मार्केट से, लोगों से बच के रहना है, तो बच्चा ही बने रहना है। अगर हम बड़े बन गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। बड़े को कोई सुनना पसंद नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है, इसलिए हमें बच्चों जैसा बिहेवियर करना है। चाहे किसी के घर पे जाएँ, वहाँ भी हम दीदी हम वहाँ पे मैम, सर, है ना? ऐसा बिहेव करते हैं तो एज़ अ प्रोफ़ेशनल। तो हमें वहाँ पे प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंट नहीं होना है। हमें वहाँ पे फैमिली मेंबर बनना है तो दीदी, है ना? उनको भी अच्छा लगता है, अपनापन आता है वहाँ पे। दीदी, भाभी जी, भैया, तो वहाँ पे फिर जब अपना फ़ील होता है तो फिर आपके साथ वो जो कई बार हमसे कह नहीं पाते हैं ना, तो वो फिर शेयर करते हैं कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं आपसे आपके साथ जुड़ना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन अभी ये चीज़ें हैं, तो फिर सॉल्यूशन निकलता है। जब प्रॉब्लम में बात होती है, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है कि हम ऐसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं या हम ऐसे इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ कैसे आएगी, जब हमारे साथ वो कैसे शेयर करेंगे, जब वो उनको अपनापन लगेगा। तो हम प्रोफ़ेशनल ना रहें, पर्सनल बने उनके साथ, फ़ैमिलियर रहें तो हमें रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और
हमारे जीवन में, हाँ, हमारे जीवन में एक वजह होनी चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है हमें, तो कोई वजह होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हम, जब भी मैं गांव से आया था यहाँ पे, हम आप लोगों के साथ, हो सकता है आपको एक कहानियां लग रही होगी, लेकिन बी प्रैक्टिकल। हम जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना हमें रिजल्ट आएगा। बुक में, आजकल रील्स में, है ना, यूट्यूब में इतनी कहानियां हम सुन लेते हैं कि उसमें से कौन सी सच है कौन सी झूठी है हमको पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन जितना हम प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि आज जो रील्स हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, वो जैसे हमारे आज भोजन पानी में स्लो पाइजन जा रहा है ना, उसी तरह से वो स्लो पाइजन का भी काम करता है। तो हम प्रैक्टिकल रहें, ज्यादा सुनी सुनाई पे तो हमको सुन के तो करना है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा। तो जीवन में कोई वजह अगर हम लेके, कोई उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं, तो 100% हम सफल होंगे। हमारा जैसे आज कम समय में भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, और मेरे माता पिता चरणों को बहुत बहुत नमन करता हूँ। क्योंकि आज उन्होंने वो, मेरी माँ, आज बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, जो मुझे एक एक रुपए का वैल्यू बताया, एक एक रुपए की वैल्यू को समझाया कि बेटा, अगर आप अच्छे से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो 1,000 रुपए के बराबर आपकी 1 रुपए की वैल्यू होगी। तो उन्होंने वैल्यू हमें बताया कि ईमानदारी से जहां भी काम करें, हम ईमानदारी से काम करें अपने टीम के साथ या अपने साथियों के साथ, हम जहां भी रह रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक वजह लेके आए थे गांव से, कि आज जैसे जो हमने जो पीड़ा देखी थी, जो फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन फिर भी आज उस समय पे, सन 97 2000 में गांव में 1700 2000 रुपए में कुछ नहीं होता था, है ना। तो आज जो चीजें हम लेके आए थे, कि मुझे ये था कि लोगों के ताने, है ना, गांव में लोगों का बिहेवियर, ऐसा लगता था कि हम एक निचली स्तर के लोग हैं, निचली जाति के। जैसे आज पहले, आज से 20 साल पहले के लोगों की अगर देखें, तो लोगों के घर के सामने से चलते थे ना, तो वो जो पैर में चप्पल और जूते हुआ करते थे, मैंने देखा है वो सर में रख लिया करते थे। ऐसा लोग बिहेव करते थे। तो वो बिहेवियर, है ना, आज वही लोग समय मांगते हैं। तो आज वही लोग मिलने, जब हम गाँव में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज वो लोग बैठते हैं, बिठाते हैं, और कई बार लगता है मुझे खुद अंदर से, ऐसा लगता है कि मैं इनके घर के सामने से चप्पल उतार के हम लोग जाया करते थे, हमारे दादाजी लोग चप्पल उतार के जाते थे, आज ये चाय पिला रहे हैं। तो और कब जब हम धोते थे ना, क्योंकि ब्राह्मण हैं, तो कब जब हम धोने लगते थे, तो कब हाथ से छीन लेते हैं आज। तो मैं, क्योंकि हमारा संस्कार नहीं है कि हम अपने से बड़ों से अपना जूठा धुलवाएं, या तो वो हम धो देते हैं। लेकिन ये बिहेवियर, ये व्यवहार कैसे चेंज हुआ? क्योंकि हम भीड़ से अलग आए, भीड़ से बाहर हुए। क्योंकि हम अगर वही भीड़ का हिस्सा बने होते, तो आज लोगों की नजरों में वही जो महेंद्र पहले था, आज वही महेंद्र आज भी हुआ करता। तो हमारी सोच बदली। जब हमने सोच बदला, एक विजन लेके गांव से बाहर आया कि आज हम भीड़ से अलग रहेंगे, तो एक विजन बना के आए कि जीवन में हम वो सब चीजें हासिल करेंगे, और इन सबको वो चीज करके बताएंगे कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने अभी 2 साल पहले मेरी माँ एक्सपायर कर गई हैं। लेकिन हम उस अपने माँ को, जो चीजें फील करती थी कि हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे अपने लाइफ में, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माँ हमारी उतना एजुकेटेड नहीं थी, पढ़ी लिखी थी ही नहीं है। तो उनको बहुत चिंता थी हम लोग के लाइफ के बारे में। लेकिन उनको बहुत गर्व हुआ करता था कि बेटा हो। क्योंकि हम अपने माँ बाप के जो घर होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, उस पे बहुत गर्व होता है। लेकिन जिस दिन हमारे माँ बाप को, जिस दिन हमारे पेरेंट्स को हमारे कार्यशैली पे गर्व हो, हमारे कामों पे गर्व हो, उस दिन हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं अच्छा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, जो हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं कि आप अच्छा करिए। तो हम बस उस अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवाया कि जब हमारे माँ से गांव के लोग बोलते थे कि वाकई में आपका बेटा जैसा ही हमारा बेटा होना था। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि एक मेरी बहुत बड़ी वजह थी। ऐसा इसलिए हो पाया कि बहुत बड़ी वजह थी, और आज गर्व नहीं कर रहा हूँ ये, आज मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, और एक इसलिए भी बता रहा हूँ कि आज हमारे गांव के हमारे साथी, जो हमारे साथ क्लासमेट थे, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आज परमात्मा की ऐसी कृपा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छी कंपनी मिली है, इतनी अच्छी डिवाइस मिली है, कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि जब मैं बड़ा बनूंगा या मैं सफल बनूंगा, तो मैं लोगों के लिए काम करूंगा। अ, मतलब मैं सोशल वर्क करूंगा।
है ना, समाज सेवा करूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो समय निकल जाता है और हम कई बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने अपने सपने पूरे करने के साथ साथ लोगों को भी सपने पूरे कर रहे हैं, लोगों को सोशल वर्क कर रहे हैं हम, कि हम लोगों की हेल्थ में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, समाज का सेवा कुछ नहीं हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति गांव को होता है, कहते हैं कि हम क्या सपना है, तो वो बोलते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। लेकिन देश की सेवा जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे ही जाके करें। हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, हम अपने मोहल्ले से कर सकते हैं, अपने कॉलोनी से कर सकते हैं। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उस स्थिति से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। उस देश की सेवा में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज हम आप सब लोग जो योगदान दे रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो दो बड़े चैलेंज हर व्यक्ति फेस कर रहा है, उन पे हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं अपने देश को, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बस अपनी अपनी समझ है, हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना इस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, कितना इस कंपनी को समझ रहे हैं, और उससे कई गुना ज्यादा है कि हम अपने आप को कितना समझ रहे हैं। जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे तो हम लोगों को नहीं समझ पाएंगे, ना समझा पाएंगे। अब अब हम अपना विजन तो लेके हम काम कर रहे हैं, अपना उद्देश्य तो लेके काम कर रहे हैं। जब हमारे साथ नए डिस्ट्रीब्यूटर या नए साथी भी जुड़ते हैं तो उनका भी देखें कि उनका क्या सपना है, उनका क्या विजन है। कई बार होता है कि साल भर हो जाता है, दो दो साल हो जाते हैं, वो काम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उनकी कोई स्ट्रांग ऐसी कोई वजह ही नहीं होती है। वो कंफर्ट जोन में हुआ करते हैं, क्योंकि उनकी फादर की कई बार लोग आर्मी से रिटायर हैं तो कई दूसरी जॉब भी कर लिया, तो दो दो पेंशन आ रही है, तो वो कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। है ना, उनके जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहती हैं। तो उनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकल के आते हैं कि यार मेरे साथ लोग नहीं मिल रहे हैं, या मैं लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ तो लोग फोन ही नहीं उठाते हैं, मुझे कॉल रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं निकल के, तो इसलिए आती हैं क्योंकि वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ वो उनको कॉल ही नहीं करते हैं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ वो उनको कॉल ही नहीं करते हैं, उनको इनवाइट ही नहीं करते हैं, वो भाव ही प्रकट नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। तो अब जैसे जब भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, अब होता क्या है कि जब हम कॉलिंग करते हैं तो हम उनको 10 लोग को कॉल किए सर। मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपने टीम के साथ बैठा हूँ तो सुना हूँ कि सर जैसे प्रोग्राम हम कर रहे हैं अभी, या हम जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, तो लोग जब इनवाइट करते हैं तो बोलते हैं हेलो सर, मैं महेंद्र पटेल या जो भी नाम है अपना नाम लेके, कि सर प्रोग्राम में आप आएंगे क्या। सर एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन रखा है हमारे सर ने, तो सर क्या आप आएंगे सर आप प्रोग्राम में। तो वहां पे अब ये हो गया कि आप बुलाना भी चाह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप भी पाएंगे। तो यहाँ दोनों चीज हो गई। तो हम जब भी कोई भी चीज करें तो क्लियर होके करें। पहले तो हम अपने आप को क्लियर कर लें कि हम क्यों बुला रहे हैं, और उनको बुलाना चाह रहे हैं या नहीं बुलाना चाह रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर ही यहाँ पे हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो टिकट रहती है, जो कंट्रीब्यूशन रहता है, कई बार उसको लेके हम सभी लोग बड़े उसमें रहते हैं कि यार हम अगर हमारे 10 लोग आ गए, अगर हमारे 20 लोग आ गए, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, ना कि जॉब कर रहे हैं। और जब हम बिजनेस करने बैठे हैं तो हम खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर हम 10 फैमिली को बुलाते हैं किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम में, 10 लोग आते हैं, अगर हम फोरे हैं या हम टूए हैं, अगर हम ओने भी हैं, तो हमें एक HD50 में कितना इंसेंटिव मिलता है। तो अगर हम 500 या 400 या 1000 की भी टिकट है, टिकट साइज अगर 1000 भी है, तो हम 10 मेंबर अगर हमारे साथ आए हैं तो 10 लोगों का 10,000 रुपये। लेकिन अगर 10 लोगों में एक भी डिवाइस जाती है तो वो हमें 13,000, 13,000 रुपये हमें इंसेंटिव मिलता है। तो फिर भी हम 3,000 रुपये प्लस में हैं। और जो 9 लोग बचते हैं वो हमें इन फ्यूचर, वो हमारे फॉलो में रहते हैं। अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो वो इन फ्यूचर हमारे साथ वो जरूर कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कुछ लोग 20 दिन में, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग 3 महीने में, लेकिन होते ही जरूर हैं। क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वो आज हम देख रहे हैं। है ना, शुरू शुरू में सबके साथ होता है, लेकिन 1% रिजल्ट तो सबको आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर प्रॉपर वे में वो काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 1% से रिजल्ट कम होगा। लेकिन अभी तो हमारे साथ ये अच्छा है कि आज, पहले तो कुछ बताने को नहीं था, आज हमारे साथ देखने दिखाने को बहुत सारी चीजें हैं। है ना, लीडर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस, आज यूजर इतने सारे लोग हैं कि हम उनका एक्सपीरियंस, उनका वीडियो सब दिखा दिखा के लोगों को हम
ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा लोगों को क्लोज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में दिखाने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। पहले के लोगों को तो बहुत सारे चैलेंज आते थे, क्योंकि उनके पास इतना सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज कोई प्रॉपर अगर यूज करता है किंगन, तो 1 साल में या 6 महीने में उसको 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। तो प्रॉपर हम गाइडेंस भी दें लोगों को, ऐसा ना हो कि हम उनको मशीन दे दिए हैं और मशीन देने के बाद फिर हम उनके पास गए नहीं। सर्विसेज जो होती है, सर्विस में 2 चीज़ें आ जाती है। अगर हम उनको प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर उनका पानी बन रहा है, नहीं बन रहा है, उनको एक छोटी-सी किट दे के आए हैं, और हम भी अगर उनके पास अगर हम मंथ में भी एक बार पहुँच गए ना, तो 100% एक रेफरेंस तो हम वहाँ से लेके आ सकते हैं। अभी भी हम कर रहे हैं, और पहले हम हर हफ्ते, वीक में एक बार हर व्यक्ति के यहाँ जाया करते थे। 20 दिन में एक व्यक्ति के यहाँ जाया करते थे, उनका हाल-चाल लेने। ये नहीं कि आपसे रेफरेंस लेने, "सर कैसा चल रहा है आरओ आपका?" क्योंकि आरओ से हूँ मैं, तो "कैसा चल रहा है आपका आरओ?" उनके घर के सामने कॉलोनी में गाड़ी लगा दिया और उतर के चले गए और बेल बजाया और हाय हेलो किया। "नमस्ते भाभी जी, आंटी जी, अंकल जी", जो भी घर पे निकले तो उनसे पूछ लिया कि कैसा चल रहा है आपका आरओ? क्योंकि हम अगर उनको बताएँगे कि मैं आपसे रेफरेंस लेने आया हूँ, आप मुझे 2 रेफरेंस दे दीजिए, तो कहेंगे ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। लेकिन हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, हम उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगर हम किसी के ना बुलाने पे अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं उनकी हेल्प करने, तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है, गुड फ़ील होता है। तो हमारा बिज़नेस यही है, लोगों को फ़ीलिंग कराने का, लोगों को फ़ील कराने का। तो उनको अच्छा फ़ील करा दिया तो वो फिर खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। वो फिर बोलते हैं नहीं, नहीं अभी तो अच्छा चल रहा है। वो मेरे से पूछ रहे थे, तो ये नंबर ले लो, उनसे बात कर लेना। तो मेरा फ़ायदा हुआ ना वहाँ पे, क्योंकि मैं गया था उनके फ़ायदे के लिए। उनका हाल-चाल लिया हमने, तो उन्होंने मुझे 2 रेफ़रेंस दे दिया। और वाक़ई में बिलीव मी, मैं जो है पर मंथ 30-30 मशीनें सेल किया करता था। और आने वाले अभी 2 साल में वही हम यहाँ भी करेंगे, किंगन में भी करेंगे। टीम के साथ नहीं, मेरी सेल्फ की पर मंथ 30 आरओ हम पर मंथ लगाया करते थे। अब वहाँ प्रोस्पेक्टिंग भी कुछ थी, कुछ रेफ़रेंस भी थे। रेफ़रेंस ऐसे मिलते हैं कि जब हम उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनको चेक करते हैं, उनका मशीन कैसी चल रही है, उनको प्रॉपर पानी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो लोग वाक़ई में हमें याद करते हैं, और जब भी कोई उनके पड़ोस में कोई बात होती है, मुझे आज वो वाक़या याद आता है। कई सारे लोग, ये एक नहीं, ऐसे हज़ारों लोग हैं हमारे ग्राहक, जो लड़ जाते थे, बोलते थे, "नहीं, मेरे आरओ वाले भैया हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, उनसे ही लगवाना।" है ना? कई सारे कंपनी में डेमो, क्योंकि आरओ में भी हम लोग शुरू में डेमो देते थे। आज ऐसा है कि आज डेमो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज कॉल आते हैं कि महेंद्र जी, हमारे यहाँ जो लगा है आरओ, वो लगा दीजिए इनके यहाँ भी। ऐसा किंगन में भी आएगा और आ रहा है। तो हम अगर लगे रहेंगे, प्रॉपर काम करते रहेंगे, तो आने वाले समय में किंगन भी होगा। शुरुआत में कोई भी नई चीज़ आती है, तो उसको अवेयर नहीं होते लोग, तो हमें लोगों को अवेयर करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम आज हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जितने भी हम सेमिनार्स करते हैं, वो हम अवेयर करते हैं लोगों को। आज जो डेमो करते हैं, हेल्थ के प्रति उनको अवेयर करने, अपने प्रोडक्ट के प्रति अवेयरनेस पहुँचाते हैं, तो लोग अवेयर जैसे हो जाएँगे, तो सिर्फ़ ये कहेंगे कि महेंद्र जी, मुझे एचडी 50 बुक करनी है, कैसे करनी है वो आप प्रोसेस बता दीजिए, या आप आ जाइए, कैसे प्रोसेस करना है वो कर लीजिए। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था, कैसे मैसेज आया था, मैं आपको प्रूफ़ भी दिखा सकता हूँ कि महेंद्र जी, मुझे मशीन बुक करना है, तो कैसे करना है? और जब हमारे पास ऐसे कॉल या ऐसे मैसेज आने लगे ना, तो वाक़ई में अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, अब सही दिशा में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब लोगों तक सही जानकारी पहुँचेगी, काफ़ी मैसेजेस आए हैं, हो सकता है वो मैं ढूँढ के आपको दिखा भी दूँगा। जब ऐसे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, तो मुझे अच्छा गुड फ़ील होता है, हम सभी को होता है। तो वो होता कैसे है, रेफ़रेंस हमारा अच्छा वहाँ पे लगा है, या हम उनको अच्छा डेमो दे के आए हैं, या अच्छे हेल्दी अच्छा रिलेशन उनसे रखे हैं हम। तो हमारे पास इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, हमारे साथ ऐसी चीज़ें घटती है। हाँ, आते हैं, सभी के पास आते हैं, जो अच्छा मार्केट में जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हैं, वाक़ई में जिसके विज़न क्लियर हैं, जो विज़नरी लोग हैं ना, उनके साथ हो रहा है और आगे भी होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बिज़नेस ही है विज़नरी लोगों का। बिज़नेस जो होता है, वो विज़नरी लोगों के लिए होता है बिज़नेस। और जिनका कोई विज़न नहीं है, जो विज़नरी लोग नहीं हैं, वो जॉब करते हैं, कहीं न कहीं जॉब करते रहते हैं और अपना जीवन किस्तों में, मतलब कोई चीज़ फाइनेंस करा लिया और किस्तों में उनका जीवन कट रहा होता है।
तो हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, जो हम विजनरी लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस में हैं। तो हम जब विजन हमारा अच्छा है, तो हम विजन के साथ, नए विजन के साथ, अच्छे विजन के साथ जब काम करते हैं मार्केट में, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं और रेफरेंस आते हैं। और कई लोगों का कहना ये रहता है कि हमारे पास समय नहीं है। अभी एक मोदी जी का वीडियो आया था कि जो ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, जो ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, वाकई में झूठ बोलते हैं। जैसे कई बार हम बिजनेस के लिए बोलते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम है, कई बार हम बोलते हैं कि हमारी मीटिंग्स हो रही है, या हमारे सीनियर आ रहे हैं जो अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या हमको जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उस प्रॉब्लम को उनसे हम सीखेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। तो उनके पास समय नहीं होता है, बोलते हैं कि हमारे पास जो है ना, कुछ बहुत जरूरी काम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं देखा हूँ, लोग फ्री बैठे रहते हैं। मैं कई बार ट्राई भी करने चला जाता हूँ, और जाता हूँ तो वो लोग, और जहाँ मतलब लोग मतलब कुर्सी तोड़ रहे होते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है। तो ऐसे लोगों से ऐसा नहीं, हम उनको कनेक्ट करके रखें, लेकिन ऐसे लोगों को ज्यादा समय ना दें, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, हमारा समय भी खराब करेंगे, हमारे काम को भी वो काम में बाधित करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी हमें भी ध्यान रखना है, उनको बस बीच बीच में फॉलो करते रहना है, लेकिन उनको भी पुशअप करते रहिए, लेकिन ज्यादा उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उनका एक बड़ी वजह नहीं है, कोई उद्देश्य है नहीं, कंफर्ट जोन में वो भी है। तो आज हम जो कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, तो कब समय चला जाता है हमारे पास से, वो भी जो है वो भी पता भी नहीं चलता है। तो हर सफल व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। और ऐसे जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं भोपाल में, तो इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और अभी समय भी हो गया है, तो आज जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं, तो उसमें एक बहुत, हम सभी बहुत इस कंपनी में हम ज्वाइन हैं, तो हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, इसलिए हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आज मीटिंग में ज्वाइन हैं। उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ जब से मैं केंगन एनर्जी कंपनी ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वाकई में बहुत अच्छा है। क्योंकि हम आप सिर्फ काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार की एक अच्छी हेल्थ हो, और उससे भी बड़ी जो चीज़ें हैं कि हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है। हमारे कोई सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही एक जा रहा 11 डेज, वर्किंग 11 डेज में जो पे आउट आता है ना, वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे उत्साह को डबल कर देता है। क्योंकि हम कितना ही आपको वीडियो सुना दें, कितना ही हम मोटिवेशनल बातें कर दें, लेकिन जब तक हमारे जेब में कुछ होता नहीं है ना, तो वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशनल आता नहीं है। और जो नेचुरल आता है ना, कहते हैं हम आप सभी कहते हैं, रिटर्न केंगन वाटर का जो जापानीज लैंग्वेज है, वो है रिटर्न टू ओरिजिन। तो हम ओरिजिनल रहेंगे, हम अपने जो हमारा अस्तित्व है उसी अस्तित्व में रहेंगे, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो हम जो दिखेंगे वाकई में, हम अगर लोगों से कहेंगे कि यार हम यहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं, तो हमें दिखना भी चाहिए कि हाँ आप कमाते हैं, है ना। अगर आप अच्छा अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंपनी अच्छा दे रही है, तो आप सभी लोग कंपनी को अच्छा दें और अच्छा देने का प्रयास करें। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़े ब्रांड हम आप हैं। कंपनी प्रोडक्ट तो बाद में आता है। हम आप अपने ब्रांडिंग, या हम अपने ब्रांड को जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा मार्केट में दिखेंगे, हम कैसे जा रहे हैं, कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, वो बहुत इम्पेक्ट करता है। आज क्योंकि हमारी, देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि हमारी फैमिली भी बहुत बहुत मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। और मैं हमारे दादाजी भी कोई एजुकेटेड नहीं थे, किसान थे, फार्मर थे। मेरे फादर तो थे पढ़े लिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। लेकिन उनका सानिध्य मुझे नहीं मिल पाया। मेरी माँ थी, जो मेरे माँ का काफ़ी ज़्यादा सहयोग मेरे लाइफ में है, तो आज उन्हीं का है। तो हम ज़्यादा वो इन्वायरमेंट में नहीं रह पाए हैं, लेकिन आज हम सीखे हैं यहाँ से, जो सीख रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम मार्केट में जो बिहेवियर करते हैं, जो चलते हैं, जो अगर हम अगर यहाँ से अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, तो वो चीज़ टीम टीम जो है ना, आपको जो देखती है वो फॉलो करती है। अगर हम किसी टीम को कह दें कि बड़ी बड़ी बातें कर दें कि आप मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, आप डेमो ही नहीं निकाल रहे हैं, है ना, आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप 2 ही लोग को लेके आ रहे हैं, तो हम कितने लोगों को लेके आ रहे हैं। हम हम देख लोग लोग कानों से नहीं सुनते हैं। आज का थोड़ा सा चेंज हो गया नजरिया, आंखों से सुनते हैं। जो देखते हैं वो फील कर लेते हैं।
हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको देख के वो फील कर लेते हैं कि हाँ इनके साथ पहली मुलाकात, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहली मुलाकात ही डिसाइड कर देता है कि आपके साथ वो व्यक्ति कनेक्ट होगा या नहीं होगा। हम चाहे उससे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितना सीनियर का एग्जाम्पल दे दें, उसको पल्ले नहीं पड़ती है ना। तो हमें बी प्रैक्टिकल रहना है और नेचुरल रहना है। हमें जो हम अब सरल रहें, अच्छा रहें कपड़े। हम ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड ही कपड़े पहन के जाएं, साफ सुथरा रहें, और लगना चाहिए कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। और बड़ी लिस्ट बनाएं, जब भी हम कोई भी इवेंट करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो बड़ी लिस्ट बना के हम काम करें। जब कई बार होता क्या है, प्रोग्राम होने के बाद कई लोगों को सवाल आता है, सर हमने बहुत मेहनत करी किया था, इतनी मेहनत किया था सर, सांस लेने को समय नहीं मिला था, लेकिन सर लोग नहीं आए। तो यहाँ क्या क्या कारण रहता है? मेरी डायरी, मैं एक मिनट में डायरी में, तो क्या ऐसा कारण रहता है कि हम लिस्ट ही कम लोगों को बुलाते ही हैं। मेहनत तो हम करते हैं, मेहनत हम सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बिलीव मी, मैं देखा हूँ लोगों को, लोग बुलाते ही कम लोगों को। और लिस्ट तो उनसे बगैर पूछे उनका नाम ऐसे लिख लेंगे कि जैसे मतलब उन्होंने बोला ही है कि मेरा नाम लिख लेना। और 500 लोगों का नाम लिख लेंगे और बोलेंगे कि सर मैंने तो 5 लोगों को बुलाया था, 5 भी नहीं आए। तो होता क्या है कि हम नाम तो लिख लेते हैं, हमारे मोबाइल में तो सर 2800, 3000, 5000 लोगों का नाम है ना। अगर ऑफिस का डाटा देखेंगे तो 10,000 लोगों का डाटा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे ऑफिस में लिखा है तो वो आएंगे हमारे यहाँ। हम प्रॉपर उनको इनविटेशन दें। जैसे हम जैसे हम हमारे घर में हमारी शादी होती है, हमारे है ना घर में किसी सदस्य की कोई मैरिज होती है, तो हम उसमें जैसे इनवाइट करते हैं ना, वही फीलिंग के साथ, वही रिस्पेक्ट के साथ हम लोगों को इनवाइट करें। उनको एक, हर व्यक्ति एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान चाहता है ना। अगर हम कहें कि हम, कई लोग बोल देते हैं कि सर आप फैमिली के साथ आइएगा, सर डिनर भी है। हमें लगता है कि वो हम उनको डिनर का बोल देंगे तो वो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है। आज की डेट में कोई किसी के यहाँ खाने के लिए बिल्कुल नहीं आता है। हम ये भूल जाएं, ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। तो कई सारी कहावतें जो है ना, आप फिट नहीं होती हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए, है ना। तो ये कहावतें ही रह गई है, आज डबल बेड की चादर आ गए हैं। हम आपको सबको जानने की जरूरत है कि आज टेक्नोलॉजी इतने आगे चली गई है कि हम समय के साथ, जो समय बदल रहा है, समय का परिवर्तन हो रहा है, तो हमें समय के साथ भी चलना है। तो अपनी सोच बदलना है समय के साथ में। और लिस्ट हम ज्यादा बनाएं। लिस्ट जब हम कांटेक्ट हैं, और हम जब भी इनवाइट करें प्रोग्राम में, तो हम प्रोग्राम में लिस्टिंग करें, लोगों को कॉल करके बात करें, जैसे मैं करता हूँ। अभी मैं डायरेक्ट जो है तकरीबन 187, आप देख पा रहे हैं। हो सकता है मेरी राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि मेरा एजुकेशन बहुत ज्यादा है नहीं, तो हो सकता है इसमें स्पेलिंग या शब्द भी कुछ, है ना, हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस में इतना आगे रहूंगा सर कि मैं किसी को भी कहीं भी परास्त कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस में और काम करने के तरीके में, है ना। अभी यहाँ मैं एक नंबर से दिखा सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि हमने डायरेक्ट आपको 187 में पहुंचा दिया है। कि जितना हम प्रैक्टिकल रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हमारी टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। आप लोगों को दिख पा रहा होगा, है ना, 1 से लेके नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस भी कई बार भूल जाता है। आज ऐसे लोगों को भी मैं कॉल किया हूँ जो 15 साल पहले मुलाकात हुई थी, और मैसेजेस जाते थे, लेकिन उनको महेंद्र पटेल उनके माइंड में था कि कोई महेंद्र पटेल से मैं कभी मिला था, तो उन्होंने हाँ 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 महेंद्र जी। और आज भी ये परमात्मा का शुक्रिया है कि आज भी मुझे वो लोकेशन याद है कि मैं कहाँ पे मिला था और कैसे बात किया था, उनको वो तक याद दिला देता हूँ। और भी क्या चीजें घटित हुई थी सर हमारी मुलाकात के दौरान, तो उनको याद आ जाता है। ये देख रहे हैं आप, पूरा हमने जो प्रोग्राम, हमारा जो इवेंट हो रहा है, इस तरह से हमने पूरा नंबरिंग के साथ, नाम के साथ लिस्ट बनाया है। और ऐसा नहीं कि हमने अपने मोबाइल फोन बुक से या हमारे पास जो डाटा रखा हुआ है उससे हमने लिस्ट बना लिया है ना। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कल हमें राम सर ने बोल दिया है कि आपको सेशन लेना है तो हमने तुरंत रात में लिस्ट बना लिया है, ऐसा भी नहीं है ना। ये आप देख रहे हैं 187। तो ऐसा नहीं है कि हमें राम सर ने कल बोल दिया कि आपको सेशन लेना है तो हमने तुरंत रात भर यही किया, लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है, हम हमेशा प्रैक्टिकल रहते हैं। और आप सबसे यही निवेदन करूंगा, क्योंकि हम सभी बिजनेसमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता है। हमारे सीनियर भी कभी, है ना, किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ भी हेल्दी रिलेशन रखना है हमें। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, बस समझा सकते हैं, अपने बिजनेस से, अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल रहें, उनको प्रैक्टिकल करें। जो लोग
जो लोग सुनी सुनाई बातों में बिलीव करते हैं उनको बताइए कि जमीन में आइए, है ना। एरोप्लेन भी ऊपर उड़ता है, लेकिन उसको भी एक दिन जमीन में आना पड़ता है। तो जमीनी स्तर पे जब हम काम करेंगे ना, तो ऐसे हम जमीनी स्तर पे जैसे टेक ऑफ लेती है ना प्लेन, उस तरह से हम भी ऐसे ऊपर जाएंगे। तो हम हकीकत जो है उस तरह से हम काम करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, और कॉल करके लोगों का नाम लिखेंगे। नाम लिख के कॉल करेंगे तो हो सकता है उससे वो नाम कट भी जाए। मैं 5 बार पूछता हूँ, सर आपका नाम लिख रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लोग हम अपने इवेंट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं सर, और ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं आप, है ना। क्योंकि हम मूवी जब देखने जाते हैं तो ये जब पिक्चर में देखते हैं किसी हीरो को या किसी जो भी वहां पे हम देखने जाते हैं हीरोइन को, जो भी हम देखते हैं, तो वहाँ एक पिक्चर देखने जाते हैं सर। और कई लोग सवाल करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा सवाल आता नहीं है, लेकिन कई हमारे साथी होते हैं जो उनका सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि टिकट इतनी महंगी है या टिकट है। तो हम उनको ये बोलते हैं कि सर आप फिल्म देखने जाते हैं जब भी, तो मैं तो जाता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कितनी की टिकट है। एक बार किसी दोस्त के साथ बहुत पहले चला गया था, तो मुझे लगता है 100 रुपए की थी, 110 या 100 रुपए के अराउंड, है ना। मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ, अखबार भी नहीं पढ़ता हूँ, और पिक्चर देखने तो कभी जाता ही नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि वहां जाते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, अब कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो हम काम करते हैं, नए लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। हम कितना भी निगेटिव रहें, कितना भी हम स्ट्रेस में रहें, कितना भी टेंशन में रहें, जब हम मार्केट में जाते हैं ना, 10 लोगों से मिलते हैं, तो बिलीव मी आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, आप करके देखिएगा। तो कभी हमें फिल्म देख के हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता है, ये लोगों का कहना है। लेकिन हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ भी आज 200, 150, 250, 300 जैसा सिनेमा होगा उस हिसाब से उसकी टिकट होती है। तो सर हम वहाँ एज ए एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं सर, एंटरटेनमेंट करके आते हैं सर। उससे हम क्या सीख के आते हैं मुझे नहीं लगता, हाँ स्टोरीज से हम कुछ सीखते भी हैं। वहाँ हमारा क्या नजरिया है, कुछ लोग कपड़े देखने जाते हैं, कुछ लोग हीरो रोल मॉडल होता है उसको देखने जाते हैं, कुछ लोग उससे कुछ सीख के आते हैं। जैसा मैं एक फिल्म देखने गया था बहुत पहले, वो अब फिल्म का नाम तो नहीं ध्यान है, लेकिन ये था कि 3 लोगों की मदद करिए, थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों की मदद करिए। तो जब भी मैं बिजनेस प्लान देता हूँ तो मुझे वो याद आता है, 1A 1A 2A। तो मुझे वही याद आता है कि आप थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों की मदद करिए, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की मदद करिए। आपका एम्पायर इतना बड़ा हो जाएगा कि आप कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो हम जब भी, हमको हर स्टोरी से हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पर डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या सीख रहे हैं या क्या सीखना चाहते हैं, है ना। किस सोच से हम आए हैं, किस सोच से हम इस बिजनेस में आए हैं। हाँ, सलमान खान की मूवी थी, सही कहा आपने। तो हाँ अपन, तो हाँ हम जब फिल्म देखने जाते हैं सर, तो वहाँ एक इंटरटेनमेंट करने जाते हैं। लेकिन यहाँ जो इवेंट में आपको बुलाया है सर, मैं अभी भोपाल का इवेंट हो रहा है, मैं भोपाल की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 400 की टिकट है सर, एक व्यक्ति की। तो और सर 400 में और आप क्या उम्मीद करते हैं, और आपके पूरे 25 साल की पूरी फैमिली की हेल्थ की प्लानिंग करने वाले हैं सर, और ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो सर लाखों लोगों की डायबिटीज मुक्त किया है, और लाखों लोगों में हेल्प किया है सर, उनकी प्रॉब्लम में हेल्प किया है ना। ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो सर उनके साथ फोटो लेने में लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, आप आएंगे सर खुद देखेंगे। तो सर ऐसे ऐसे शख्सियत के साथ आप रूबरू होंगे सर, आप फेस टू फेस देखेंगे। हम सिनेमा घर में जाते हैं तो उनको सिर्फ पिक्चर में देखते हैं, लेकिन आप जिससे टिकट लिया है ना सर, उनको आप फेस टू फेस देखेंगे और आप उनसे बात भी कर पाएंगे, और उनके साथ आप सेल्फी भी ले पाएंगे। ऐसे शख्सियत हैं सर जो पैसे से फूड साइंटिस्ट हैं, है ना, और रानी लक्ष्मीबाई के 6वें वंशज हैं। तो सर कुछ हो सकता है, कुछ कहानियां सर उनके बारे में भी बता देंगे, क्योंकि हम आज हमारा जो बिलीव है, जो हमारी कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लाइफ में चलती आती है, तो कुछ ना कुछ रहता है। तो सर उनके बारे में भी हम कुछ जानने को मौका मिल सकता है। तो सर यहाँ हम जो टिकट की बात कर रहे हैं 400 की सर, तो ये हमारी पूरी फैमिली की लाइफ सिक्योर कैसे कर सकता है, पूरी फैमिली की हेल्थ कैसे सिक्योर कर सकता है, उसके लिए हम ये 400 पे कर रहे हैं। और मेरा मेरा आपसे वादा है सर कि लाइफ में आप जितना भी समय जहाँ भी दिए होंगे, पिकनिक में दिए होंगे, जब भी नया साल आता है, नए साल में आप पार्टी में कितने रुपए खर्च करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, है ना। उस दिन सेलिब्रेशन होता है, जो नए साल मतलब 31st जो होता है सेलिब्रेशन होता है, तो लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, और हर व्यक्ति सेलिब्रेशन करता है। तो सर यहाँ पे
जो हम टिकट साइज दे रहे हैं हमारी पूरी फैमिली की, इंटायर पूरी फैमिली को सिक्योर कर रहा है। और सर इससे दो चीजें हैं, और कोविड के बाद सर हो सकता है आप भी फेस कर रहे हो, हेल्थ और वेल्थ। तो सर यहाँ पे एक कॉम्बो सेशन होने वाला है, हमारे हेल्थ को कैसे हेल्प कर सके और हमारे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी हमें कैसे लेके जा सकता है। तो सर इन सब चीज, ये सारी जानकारी सर इस सेशन में होने वाली है, इस इवेंट में होने वाली है। हमारे बीच ऐसे ऐसे शख्सियत आ रहे हैं सर जो 5 साल में 7 साल में अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके गए हैं, हुए नहीं है, लेके जा रहे हैं या लेके गए हैं, अभी हुए नहीं है। तो ऐसे ऐसे शख्सियत से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा, और आपको ऑन प्रूफ आपको वहाँ सारी चीजें मिलेंगी। तो ऐसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी, जैसे हमारा इवेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, इवेंट से एक हमारी नई ऊर्जा मिलती है हमें, और हमारी एक क्रांतिकारी हम बनते हैं, और हमारी टीम भी क्रांतिकारी बनती है। और हम जो भी कार्यक्रम करते हैं आश्चर्यचकित, आज जो हम भोपाल में इवेंट करने वाले हैं उसमें लोग आश्चर्यचकित होंगे, ये मेरा बिलीव है, और वाकई में ऐसा होगा। और जीवन में कार्यक्रम बहुत हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत जीवन में हमारे हमारे आप को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इवेंट, मीटिंग, सेमिनार्स, और एक नया मिशन मिलता है हमारे जीवन को। जब नया मिशन के साथ हम काम करते हैं तो नया अचीवमेंट भी होता है। तो इस मिशन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, और जब और इस कार्यक्रम के आप कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है भोपाल शहर में। और आपका साथी महेंद्र पटेल आपका स्वागत करता है, और थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया। और सर आप सभी के सहयोग से एक्सपीरियंस तो इतना हो गया है सर कि मैं दिन भर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले आप सभी लोग सुना होगा 6 महीने या 1 साल पहले, कहते हैं ना, जो सपने तो सभी लोग देखते हैं सर, लेकिन जो सपने के साथ जीते हैं ना, वाकई में उनकी आनंद अद्भुति जो होती है वो अलग ही होती है। तो आज हम जी रहे हैं, लिखते तो सभी लोग हैं, लिख के और अपना विजन बोर्ड बना के टांग देते हैं, लेकिन आज उन सपनों के साथ हम जी रहे हैं। तो आप सभी लोग भी आइए इस इवेंट में, और इस इवेंट का हिस्सा बनिए, और अपने नए नए साथियों को भी लेके आइए, और आप भी अपने सपनों के साथ जिए, है ना। तो सभी का धन्यवाद। कोई अगर हमारे शब्दों से कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी सहयोगी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।